नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। कोरोना वायरस को लेकर देश में अच्छी खबर। देश में पहली वैक्सीन का आखिरी ट्रायल होगा आज से शुरू। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच आज एक अच्छी खबर आई है। देश में आज से देश में पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का तीसरा और आखिरी चरण का ट्रायल शुरू हो जाएगा। इसको लेकर मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव शामिल हुए थे। इस दौरान देश में कोरोना वैक्सीन की स्थिति को लेकर कई जानकारियां दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर पॉल ने बताया कि देश में फिलहाल 3 कोरोना वैक्सीन पर काम चल रहा है। यह सभी वैक्सीन ट्रायल के अलग अलग चरणों में है। उन्होंने जानकारी दी थी कि इन 3 वैक्सीनों में से एक वैक्सीन के ट्रायल का तीसरा और आखिरी चरण आज बुधवार से शुरू हो जाएगा। हालांकि उन्होंने इस वैक्सीन के नाम का खुलासा नहीं किया। उन्होंने जानकारी दी कि देश में अन्य 2 वैक्सीन का ट्रायल अपने पहले और दूसरे चरण में है। बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से देश में 3 कोरोना वैक्सीन के परीक्षण का जिक्र किया। उन्होंने बताया था कि इन सभी वैक्सीन के ट्रायल का अलग अलग चरणों में हो रहा है। देश में फिलहाल 3 वैक्सीन भारत बायोटेक आईसीएमआर की कोवैक्सीन, जाइडस कैडिला की ज़ाइकोव डी और सीरम इंडिया द्वारा ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड का ट्रायल विभिन्न चरणों में चल रहा है। उत्तर दिनाजपुर जिले के इटार थाने को एक छोटे संग्रहालय के रूप में ओसी अभिजीत दत्ता ने किया तब्दील। यहाँ आपको देखने को मिल सकते हैं ब्रिटिश काल के अमूल्य दस्तावेज। ब्रिटिश शासन काल में अंग्रेज डीआईजी द्वारा उत्तर दिनाजपुर के एसपी को लिखे गए पत्र से लेकर 1925 में पूरे बंगाल में सक्रिय डकैतों गिरोह की सूची तक आपको इटार थाने में देखने को मिल सकती है। यहाँ तक कि अंग्रेजी शासनकाल के विभिन्न पुलिस थानों में नक्सलियों के मोस्ट वांटेड की सभी विवरणों की प्रतियां भी है। यहाँ कोई संग्रहालय नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेजों का अनूठा संग्रह जरूर है। यह ब्रिटिश काल के अमूल्य दस्तावेजों को उत्तर दिनाजपुर जिले के इटार थाने के ओसी अभिजीत दत्ता ने किया है। उन्हें संग्रह में ब्रिटिश काल के 30 से 35 अमूल्य दस्तावेज शामिल है, जो कभी पुलिस स्टेशन के फाइलों में धूल छटा रहता था। दरअसल ओसी अभिजीत दत्ता इतिहास के छात्र रहे हैं और उनको ऐसे दस्तावेजों को संग्रह करने का शौक है। विभिन्न स्थानों में कार्य करने के दौरान उन्होंने ये दस्तावेज संग्रह किए हैं। এটা আমার প্রায় 10 বছর ধরে আমি এটা করছি। যেসব থানায় যাই সেসব জায়গাতে অনেক জায়গাতেই দেখা যায় যে পুরনো কাগজপত্র ফেলে দিয়েছে বা পুরনোর জন্য রেখে দিয়েছে। তো ওই কাগজগুলো খুঁজি, দেখি যে কোনো কিছু পাওয়া যায় কিনা। তো এরকম করতে করতে অনেক কিছুই পেয়েছি যেগুলো খুব অ্যান্টিক ভ্যালু আছে, অনেক পুরনো। ব্রিটিশ আমলের বহু কাগজ, বহু বই যেগুলো পুরনো থানাতে থাকে। আমাদের সব থানায় তো অনেক পুরনো, তো সেই সব থানাতে ছিল। ওই সব থানার জিনিসগুলো পুরনো হওয়ার জন্য ফেলে দিয়েছে। তো সেই জায়গাগুলো থেকে কুড়িয়ে আমি এই কাগজগুলো সংগ্রহ করে মোটামুটি একটা অনেক কিছুই আমি সংগ্রহ করেছি যেগুলোর অ্যান্টিক ভ্যালু মারাত্মক। এবং এই জিনিসগুলো আমার হয়তো এখন কোনো কাজে লাগবে না, কিন্তু যারা গবেষণা বা থিসিস করতে চায় তাদের ক্ষেত্রে র ম্যাটেরিয়াল হিসেবে এগুলো খুব কাজে দেবে। মানে তাদের তথ্য সংগ্রহের জন্য এই বই বা এই পেপারসগুলো, ডকুমেন্টগুলো, আরও যেগুলো জিনিস আছে আমার কাছে, সেগুলো অনেক কাজে দেবে নেক্সট জেনারেশনের জন্য। सुशांत सिंह राजपूत केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सीबीआई करेगी जांच। सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार जांच की सिफारिश करने में सक्षम है। कोर्ट ने यह भी माना कि मुंबई पुलिस ने जांच नहीं की। महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देना चाहती है। कोर्ट ने कहा कि मुंबई पुलिस ने जांच नहीं बल्कि सिर्फ इंक्वायरी की है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को इस आदेश का पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि आगे कोई भी एफआईआर इस मामले में दर्ज हुई तो सीबीआई ही उसे भी देखेगी। तालाब में डूबने से युवक की मौत। अलीपुरद्वार जिले के मादरहाट में तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। अलीपुरद्वार ब्लॉक के छीकमारी इलाके में कल रात इस घटना के बाद इलाके में आतंक छाया हुआ है। जानकारी के अनुसार कांद्रा ओराव नामक यह युवक कल देर रात खेत में गाय लाने के लिए बाहर निकला था। इस दौरान घर के सामने एक तालाब में गिर पड़ा। घटना के बाद आसपास के लोगों ने उसे तालाब से निकालकर मादरहाट अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मादरहाट थाने की पुलिस ने बुधवार को शव को पोस्टमार्टम के लिए अलीपुरद्वार जिला अस्पताल भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। ওই যে গরু আনতে গেছিল তো, তখন ওই যে স্লিপ খায় পড়ে গেছে ওই পুকুরের মধ্যে। ছোট পুকুর আছে তো আমাদের ওই সামনে, বাড়ির সামনে। ওইটা মোটামুটি 2:45।
यहाँ पता लगाने के लिए आपके शरीर में कोरोना से लड़ने की एंटीबॉडी तैयार हो रही है या नहीं। अगर आपको इसको पता लगाना चाहते हैं तो DYFI द्वारा आयोजित कोविड-19 इम्यूनोग्लोबिन G परीक्षण शिविर में जाकर अपना जांच करा सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपके शरीर में कोरोना एंटीबॉडी बन रहा है या नहीं। बुधवार को DYFI उत्तर दिनाजपुर जिला समिति की ओर से रायगंज संस्थान हॉल में एक कोरोनरी एंटीबॉडी परीक्षण का आयोजन किया गया। DYFI द्वारा आयोजित कोविड-19 एंटीबॉडी परीक्षण में जांच करने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचे थे। আমরা আজকে বিশেষ করে এই করোনা মহামারীর যে পরিবেশ, মানুষের আক্রান্তের সংখ্যা হুড় করে বাড়ছে আমাদের রায়গঞ্জ এবং আশেপাশের অঞ্চল, গোটা রাজ্য, গোটা দেশে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে আমরা আজকে DYFI এর পক্ষ থেকে প্রখ্যাত ল্যাব থাইরো কেয়ার তাদের যে পেশাদারি সহায়তা, তাদের সাথে সেই সহযোগিতা নিয়ে আমরা কোভিড-19 IgG টেস্ট, এই টেস্টের ক্যাম্প অনুষ্ঠিত করছি। বিশেষ করে এই সময়ে যেহেতু টেস্ট প্রচুর পরিমাণে করা হচ্ছে না এবং বেশিরভাগ অসংখ্য মানুষ যারা অ্যাসিম্পটোমেটিক অর্থাৎ সিমটম ছাড়া রোগী পজিটিভ বেরোচ্ছে, আমরা আজকে চায়ের দোকানে বসে যার সাথে আড্ডা মারছি, হয়তো গতকালকে বা আগামীকাল খবর পাচ্ছি যে সেই ব্যক্তি করোনা পজিটিভ ছিল। খুব স্বাভাবিকভাবে মানুষের মধ্যে একটা আতঙ্ক আছে, তৈরি হয়েছে। তো খুব স্বাভাবিকভাবে এই কারণে এবং সরকারি টেস্টের যে পর্যাপ্ত পরিমাণে হচ্ছে না, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে আমরা আজকে এই ক্যাম্প করছি যাতে নিজেরাও সাধারণ মানুষ এই টেস্টের মাধ্যমে কিছুটা আশঙ্কা মুক্ত হবে যে টেস্টের মধ্য দিয়ে তাদের যদি সংক্রামিত হয়ে থাকে তাহলে সেই টেস্টে ধরা পড়বে আর কি, সংক্রামিত হয়ে সুস্থ হয়ে গেছেন যে ব্যক্তি এবং তার শরীরে এই মারণ ভাইরাসের প্রতিরোধক তৈরি হয়েছে কিনা সেটা জানা যাবে এই অ্যান্টিবডি টেস্টের মধ্য দিয়ে। সেই টেস্টের ক্যাম্প থাইরো কেয়ার ল্যাবের সহযোগিতায় আমরা আজকে এখানে অনুষ্ঠিত করছি। টাকা পয়সা কিরকম নেওয়া হচ্ছে? টাকা পয়সা আমরা যেহেতু বিশেষ করে ক্যাম্প করছি, এই টেস্ট বাইরে করতে গেলে প্রচুর টাকা লাগে, অর্থ লাগে। আমরা যেহেতু 100 মিনিমাম আমাদের ক্যাম্প টার্গেট আছে, করতেই হবে, না হলে সেই ভর্তুকি আমাদের দিতে হবে সংগঠনকে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের ন্যূনতম 500 টাকা ধার্য করা হয়েছে। বাইরে এই টেস্ট করতে গেলে অনেক টাকা অর্থ ব্যয় হবে। বিশেষ করে এই ল্যাব আমাদের এই টেস্টটা এখান থেকে কলকাতা হয়ে মুম্বাইয়ের ল্যাবে যাবে, সেখান থেকে রিপোর্ট আসবে। मालदा में कल व परसों संपूर्ण लॉकडाउन, पुलिस कर रही है माइकिंग। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में कल व परसों प्रशासन की ओर से संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया है। दोनों ही दिन लॉकडाउन को सफल कराने के लिए मालदा के मानियाचक थाना की पुलिस माइकिंग कर लोगों को लॉकडाउन के बारे में जागरूक करा रही है। बुधवार सुबह से पुलिसकर्मी मानियाचक के विभिन्न इलाकों में माइकिंग कर लोगों को लॉकडाउन के नियमों के बारे में अवगत करा रहे हैं। साथ ही पुलिस की ओर से लोगों को लॉकडाउन का पालन करने का अनुरोध किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान दोनों ही दिन लोगों को बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की जा रही है। साथ ही पुलिस की ओर से लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी जा रही है। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव-गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्या, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहले फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी,
सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी ये परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथी सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। 60 भाजपा समर्थक तृणमूल कांग्रेस में शामिल। अगले साल विधानसभा चुनाव पूरे राज्य में होने हैं। इस बीच दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच अलीपुरद्वार जिले के राजभात खावा, हथाई बस्ती इलाके में 60 भाजपा समर्थक सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। बुधवार को जिले के कलचीनी इलाके में तृणमूल कांग्रेस की सभा में इन सभी को तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा। तृणमूल कांग्रेस के जिला कोऑर्डिनेटर पाशंग लामा ने इन सभी को पार्टी का झंडा प्रदान कर अपने दल में शामिल किया। लामा ने बताया कि इतनी बड़ी संख्या में भाजपा समर्थक के तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी और मजबूत होगी। साथ ही उन्होंने अगले वर्ष विधानसभा चुनाव में पार्टी के बेहतर परिणाम करने की उम्मीद जताई है। ग्रामीण संपदा कर्मियों ने सरकार के समक्ष रखी अपनी समस्याएं जल्द समाधान की लगाई गुहार। जलपाईगुड़ी ग्रामीण संपदा कर्मियों ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर सरकार के समक्ष अपनी विभिन्न समस्याएं रखी। जलपाईगुड़ी समेत पूरे पश्चिम बंगाल में 3004 ग्रामीण संपदा कर्मी कार्यरत है। 2015 में ग्राम पंचायत स्तर पर मेरिट लिस्ट के आधार पर लिखित परीक्षा एवं इंटरव्यू के जरिए इन सभी को नियुक्त किया गया था। इन सभी को महीने में 20 दिन काम मिलता है और प्रतिदिन 175 रुपए के हिसाब से उन्हें पारिश्रमिक दिया जाता है। ये पैसे भी उन्हें 4-5 महीने बाद मिलते हैं, जिससे उन्हें घर चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज संवाददाता सम्मेलन में इन लोगों ने बताया कि लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने उनके संगठन के अध्यक्ष को फोन कर लोकसभा चुनाव के बाद इन सभी को एक सिस्टम में लाने का आश्वासन दिया था, लेकिन चुनाव गुजरने के बाद इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया गया। संगठन के सचिव शकील अहमद व सभापति मृणाल कांति रॉय ने बताया कि वे लोग फिलहाल डेंगू के प्रतिरोधक एवं कोरोना के बारे में जागरूकता अभियान को लेकर काम कर रहे हैं। बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के जान जोखिम में डालकर वे लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से उनकी समस्याओं के समाधान के प्रयास करने की अपील की। সরকারি রিক্রুটমেন্ট যে প্রসেস, সেই প্রসেস মেনেই কিন্তু আমরা রিক্রুটমেন্টটা হয়েছি। প্রথমত অবস্থায় আমাদের মেরিট লিস্ট তৈরি হয়েছিল, তারপর রিটেন এক্সাম হয়েছিল, তারপর আমাদের ভাইভা হয়েছিল। তো যথারীতি সমস্ত নিয়মকানুন মেনেই কিন্তু আমরা ডিস্ট্রিক্ট সোশ্যাল অডিট ডিপার্টমেন্ট থেকে রিক্রুটমেন্টটা হয়েছি সোশ্যাল অডিট কাজের জন্য। তারপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদেরকে ডেঙ্গু প্রতিরোধের কাজ দেয়। আমরা বর্তমানে 240 দিন মাসে 20 দিন করে ডেঙ্গু প্রতিরোধের কাজ করে থাকি। ভেক্টরবর্ন ডিজিজ কন্ট্রোলের কাজটা আমরা কিভাবে করে থাকি, যে আমরা প্রত্যেকটা বাড়ি বাড়ি যাই, ডোর টু ডোর ভিজিট করি, মানুষকে সচেতন করি ডেঙ্গু কিভাবে প্রতিরোধ করা যাবে, এবং যা ভিসিডি মেম্বার রয়েছে সেই ভিসিডি মেম্বারকে দিয়ে আমরা বিভিন্ন রকম স্প্রে করিয়ে থাকি এবং যে সমস্ত লার্ভিসাইড রয়েছে সেগুলো আমরা দেখি। 240 দিন কাজ করছি আমরা বাৎসরিক, মাসে 20 দিন। আমাদের পারিশ্রমিক যেটা দিত সেটা হচ্ছে 150 টাকা করে পার ডে। এখন সেটা 175 টাকা করা হয়েছে, 25 টাকা বাড়িয়ে। তো আজকের দিনে প্রত্যেকটা নাগরিক জানে 175 টাকা পার ডে কোনো সংসারই চলবে না, সেটা মাসে হিসাব করলে 3500 টাকা হয়। আমরা যথেষ্ট শিক্ষিত লোক, আমাদের ভিআরপির মধ্যে 33,000 ভিআরপির মধ্যে মিনিমাম এইচএস রয়েছে, গ্রাজুয়েট রয়েছে, এমএ করা রয়েছে। তো সবাই আমরা শিক্ষিত। আমরা এই 3500 টাকায় আমাদের কিন্তু সংসার। আমাদের কাজের কর্মনিষ্ঠতা করাতে হবে, স্থায়ীকরণ করতে হবে। 3 নম্বর জীবন বীমাটা চালু করতে হবে। 4র্থ নম্বর হচ্ছে সরকারি কর্মীর যে স্বীকৃতি, মর্যাদা, সমমর্যাদা দিতে হবে। মিনিমাম যে 15,000 টাকা যে স্যালারি সেটা আমাদেরকে প্রোভাইড করতে হবে। এবং সবচেয়ে বড় যেটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সিস্টেমে নিয়ে আসবেন, সেই সিস্টেম যাতে অনন্ত বিলম্বে চালু করে এবং এই দুর্দশা থেকে ভিআরপিদের মুক্তি দেয়।
তার জন্য অনুরোধ করছি আপনাদের মিডিয়া বন্ধু যারা আছেন আপনারা সহযোগিতা করুন, যাতে আমাদের সম্পূর্ণ পশ্চিমবঙ্গে যে ভিআরপিরা আছে তারা তাদের দাবি দাওয়া যাতে আদায় করতে পারে, সংগঠিতভাবে যাতে সুন্দরভাবে পরিবেশ বজায় রাখে, তারা সঠিকভাবে ফ্যামিলির মুখে পরিবারের মুখে দুমুঠো অন্ন তুলে দিতে পারে, যাতে আমাদের এই ভিআরপি বন্ধুরা অনিশ্চয়তার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। আপনারা সহযোগিতা করুন। আগামী দিনের অনেক রকম কর্মসূচি কতজন রয়েছেন আমরা সম্পূর্ণ পশ্চিমবঙ্গে 25,040 জনের মতো রয়েছি। আর জলপাইগুড়িতে রয়েছে হচ্ছে অনেক 750-এর মতো রয়েছে। সমস্যা অনেক রকম রয়েছে। কোভিড-19 পরিস্থিতিতে কাজ করতে গিয়ে তো আমাদের লাইফ প্রোটেকশনটা সেটা নেই, জীবন বিমানটা নেই। অনেক বন্ধু আছে যারা অনেকেই আছে যারা, যেমন রাজগঞ্জের অশোক দাস নামে একজন আমাদের ভিআরপি কর্মী, উনি কোভিডে আক্রান্ত হয়ে গিয়েছেন। তো সেই সমস্ত জিনিসগুলো লক্ষ্য রাখতে হবে এবং আগামী কর্মসূচি কি? আগামী কর্মসূচি স্টেট কমিটি থেকে নির্ধারিত হবে। তবে আমরা জেলা ডেপুটেশন দেওয়ার চেষ্টা করছি, ব্লক ডেপুটেশন ইতিমধ্যে হয়ে গিয়েছে, এমএলএ এমপিদের কাছে আমরা চিঠি পাঠাচ্ছি, এমনকি মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও আমরা অনেক রকম আবেদন নিবেদন করেছি। আমরা 1 মিনিট সময় চাচ্ছি জেলা কমিটির পক্ষ থেকে এবং সারা পশ্চিমবঙ্গের ভিআরপির পক্ষ থেকে। দিদিমণি আপনি আমাদেরকে 1 মিনিট সময় দিন, আমরা আপনাদের সাথে দেখা করতে চাই এবং ঠিক আগের মতো করে আপনি আমাদের জেলা বা রাজ্য কমিটির মেম্বারদের ডেকে নিয়ে আমাদের কি দুর্দশা রয়েছে সেই জিনিসটা আমরা জানাতে চাই। আপনি আমাদেরকে 1 মিনিট সময় দিন। अब देश में सरकारी नौकरियों के लिए एक टेस्ट एनआरए लेगी परीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की आज बुधवार को बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। अब केंद्र सरकार की सरकारी नौकरियों के लिए एक ही टेस्ट होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इन फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि देश में सरकारी नौकरियों के लिए 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां हैं। सरकारी नौकरी के लिए युवाओं को बहुत से टेस्ट देने होते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। राष्ट्रीय भर्ती संस्था नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी, जिसका करोड़ों युवाओं को फायदा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीएटी की मेरिट लिस्ट 3 साल तक मान्य रहेगी। इस दौरान कैंडिडेट्स अपनी योग्यता और प्राथमिकता के हिसाब से अलग अलग सेक्टर में नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह एक ऐतिहासिक बदलाव है। सरकार के इस फैसले से नियुक्तियों और चयन में आसानी होगी। दुनिया में अब तक 7.84 लाख लोगों की हो चुकी है मौतें। कोरोना वायरस से 1.50 करोड़ लोग हो चुके हैं ठीक। दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक 2,23,05,880 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,50,45,879 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 7,84,338 लोगों की मौतें हो चुकी है। ये आंकड़े www.worldometers.info कोरोना वायरस के मुताबिक है। अमेरिका की 6 यूनिवर्सिटीज में 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स संक्रमित पाए गए हैं। यूएसए के 5 राज्यों के स्कूलों में 2000 से ज्यादा बच्चों को क्वारंटाइन किया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ लोहा में सबसे ज्यादा 175 स्टूडेंट संक्रमित पाए गए। दूसरे नंबर पर यूनिवर्सिटी ऑफ नोट्रे डेम में, जिसके 80 से ज्यादा स्टूडेंट्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जॉर्जिया की चेरोकी काउंटी स्कूल के सबसे ज्यादा 1100 बच्चों को क्वारंटाइन किया गया है। अमेरिका में 3 अगस्त को स्कूल और कॉलेजेस दोबारा खोलने की इजाजत दे दी गई थी। सिलीगुड़ी निवासी एक युवती की रायगंज स्थित गैर सरकारी नर्सिंग होम में हुई मौत। अस्पताल प्रबंधन पर लगा पैसे के लिए शव को रखने का आरोप। रायगंज के वकील पाड़ा में मंगलवार शाम को काफी उत्तेजना का माहौल देखने को मिला, क्योंकि इस इलाके में स्थित एक नर्सिंग होम पर आरोप था कि पैसे के लिए शव को नहीं दे रहे हैं। बाद में इसकी रिपोर्ट रायगंज थाने में लिखित रूप से दे दी गई। पुलिस ने पहुंचकर मौके पर मामले को सुलझाया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सिलीगुड़ी के फुलवाड़ी 2 नंबर झाड़पुकुर ग्राम पंचायत के जोड़पुकुर इलाके के रहने वाली एक युवती अपने जीजा के यहाँ रायगंज में आई हुई थी, लेकिन अचानक वहां बीमार पड़ गई और उसको नर्सिंग होम में भर्ती करना पड़ा। उसका नाम सुमन खातून था। युवती के जीजा अजीज अंसारी ने बताया कि उनकी साली सुमन खातून सोमवार शाम बीमार पड़ गई थी। उसको बुखार था और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। इसके बाद हम लोगों ने उसे नर्सिंग होम में भर्ती कराया था। अस्पताल की तरफ से 15,000 मांगे गए थे, जिसको दे दिया गया था। हम लोगों ने सोमवार शाम को उसे भर्ती कराया था, लेकिन मंगलवार सुबह उसकी साली की मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन शाम 7 बजे तक उसके शव को उसके परिवार वालों को नहीं सौंपा गया और नर्सिंग होम की तरफ से 42,000 रुपए की मांग की जा रही थी। इसके बाद उन लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। हालांकि नर्सिंग होम में डॉक्टर सुशांत दास ने पूरी तरीके से आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि शव को पैसे के लिए नहीं रोका गया था। युवती की मौत किडनी फेल होने से हुई है। घटना হয়েছিল কালকে সকালে 11টার সময় ভর্তি করছি পেশেন্ট। আমি আইসিতে আমি বললাম দাদা কত টাকা লাগবে, বললো 14 থেকে 15,000 টাকার মতন লাগবে, তার যদি খুব বেশি হয় 17,000 টাকা। আপনি কি পারবেন? বলে ভর্তি করুন।
ভর্তি করার পরে আজ সকালে আসছি 9টার সময়, দেখছি পেশেন্টটা মারা গেছে। কি হয়েছিল পেশেন্টের? পেশেন্টটার দুর্বল ছিল, মানে ধরে নিয়ে আসছিলাম ওকে। হয় আপনার? আমার শালি হয়। বাড়ি কোথায়? আমার বাড়ি ভাটলে, আর আমার শালির বাড়ি হলো শিলিগুড়ি। কি নাম পেশেন্টের? পেশেন্টের নাম হলো সুমন খাতুন। বয়স কত হবে? বয়স এমনিতে আধার কার্ডে আছে, এমনি 23 বছর বয়স। তারপরে কি হলো আজকে সকালে? আজকে সকালে আসলাম, বলছে ডাক্তারবাবু সাথে তারপর কোন কথা হবে। ডাক্তারবাবু আসলো, বললো, আমি বললাম স্যার বিলটা যাও দেখো। বিলের ওখানে গেলাম, আমাকে বলছে 41,000 টাকা দাও আর ডেড বডি নিয়ে যাবো। বলে 41,000 টাকা কেন দেবো? আপনার সঙ্গে কালকে কথা বলেছি। বলছে ওগুলো কথা হবে না, এটা কোনো আছে কি? বলে না হবে তো আপনি কেন করবেন? আমি আপনাকে বলবেন, না হলে বলবেন পেশেন্ট নিয়ে চলে যাও। আমি নিয়ে চলে যেতাম, কেন আপনি করলেন? আমি 1 টাকাও দিব না। বলছে না দিলে ডেড বডি এরকম পড়ে থাকবে, টাকা দিবা ডেড বডি নিয়ে যাবো, তার আগে কোনো কথা নেই। তারপরে কি হলো? তারপরে এখন অবধি আমি থানাতে গেলাম, পার্টি অফিসে গেলাম। পার্টি অফিসকে বললাম আমি টিএমসি পার্টি, ওখানে যাই বললাম যে দাদা এই ব্যাপার, হ্যাঁ আমি এই ডাক্তারের কাছে যাই, ওই ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি, কোনো ডাক্তার শুনছে না, যে যা আছে বিল সেই বিল দিয়ে তুমি যেতে পারো, না হলে হবে না। না, প্রথম হচ্ছে শিলিগুড়ি পেশেন্ট না তো, ভাটলের পেশেন্ট। ভাটলে একজন ওখানকার স্থানীয় একজন হাতুড়ে ডাক্তার চিকিৎসা করছিলেন। আমার কাছে গতকাল নিয়ে এসে আইসিইউতে ভর্তি করি। পেশেন্টের খুব বাজে অবস্থা ছিল। সেপ্টিসিমিয়া বলে একটা অসুখ আছে, যেই অসুখে মৃত্যুর হার খুব বেশি আমাদের দেশে, গোটা পৃথিবীতেই। আর সেপ্টিসিমিয়ার থেকে তার কিডনি একদম ফেল হয়ে গেছিলো। কালকেই বাড়ির লোককে বলেছিলাম যে কোনো সময় পেশেন্ট মারা যেতে পারে, আমরা শেষ চেষ্টা করছি। তারপরে আজকে সকালে ওদের কাছে বলা হয়েছিল ভেন্টিলেশনে লাগতে পারে, আপনারা মতামত যদি না দেন, অনুমতি, নাহলে আমরা ভেন্টিলেশন স্টার্ট করতে পারি না। ওরা অনেক টালবাহানা করে অনেক পরে অনুমতি দিয়েছিল। তারপর ভেন্টিলেশন যখন আমরা দিতে যাব সেই সময় পেশেন্ট মারা যায়, এক্সপায়ার হয়ে যায়। এইবার যখনই আমরা একজনকে ডেকে দেখালাম ডেড বডি, তখন আমি নিজে দাঁড়িয়েছিলাম যে পেশেন্ট মারা গেছে, দেখে যান। দেখে ওরা নিচে কোথা থেকে বিলটা শুনেছে, শুনে সঙ্গে সঙ্গে সব মোবাইল ওদের সুইচ অফ, যতগুলো মোবাইল আমাদের কাছে দেওয়া ছিল। আজকে আমার পেশেন্ট যদি মারা যায়, আমি যদি টাকা কমাতে চাই, আমি কি করব আপনি বলুন? আমি কি নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষকে বলবো, ডাক্তারকে বলবো? আমি নিজে বসে আছি এখানে, সকাল থেকে রাত অবধি আমি আমার চেম্বারে বসে আছি, তারা কেউ আমার কাছে আসলো না যে ডাক্তার বিলটা কমিয়ে দেন। এটা বলাটা খুব খারাপ কথা। বিল কমাতে বলছে তো, মারা গেছে তো বিল কমানো কেন? সব পেশেন্টকে আমরা বিল কমাই, যারা ভালো হয়ে যায় তাদেরও বিল কমাই, আর সেখানে মারা গেছে বিল কমে যাবে। পেশেন্ট কি করেছে, সবগুলো মোবাইল সুইচ অফ করে রেখে দিয়েছে। আমাদের মোবাইলে রেকর্ড আছে, ওদেরকে মাল্টিপল টাইম 3-4 ঘন্টা শুধু ফোন করে যাচ্ছি। এটাকে আমাদের কাজ তার ডেড বডিটাকে নিয়ে যাওয়া? আপনারা বলুন। এখানে কোনো কিচ্ছু হয়নি, এখানে জল ঘোলা করছে এরা। এই টাইপের কিছু মানুষ হয়ে গেছে, গ্রামের লোক কিছু মানুষ, তার জন্য আজকে স্বাস্থ্য পরিষেবাতে আমরাও আজকাল মানুষের সাথে। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, कहा विश्व भारती में तोड़फोड़ की घटना से उनका सिर शर्म से झुका दिया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर कहा कि विश्व भारती परिसर में तोड़फोड़ की घटना से उनका सिर शर्म से झुक गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता से अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि शांति निकेतन में भय का माहौल है और केंद्रीय विश्वविद्यालय के अधिकारी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने अपने पत्र में लिखा, शांति निकेतन स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय में 17 अगस्त 2020 की घटनाओं ने सभी को बेचैन कर दिया है। शर्म से सिर झुक गया है। शांति निकेतन में भय है और अधिकारी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शांति निकेतन बंगालियों का सार और गौरव तथा संतोष व प्रेरणा का स्रोत है। आज के लिए बस इतना ही। तमाम विशेष खबरों के लिए बने रहिए एसके लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।